हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आपको यहाँ पे फिजिक्स के हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे जो आपका 9th क्लास के अंदर सेकंड चैप्टर है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, इसके अंदर देखिए सबसे पहले तो फोर्स क्या होता है भाई? ए पुश और पुल एक्टिंग ऑन ए बॉडी। किसी भी ऑब्जेक्ट को धकेलना या खींचना क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है भाई। फोर्स किस किस चीज़ को चेंज कर सकता है, क्या इफेक्ट डालता है? फोर्स कैन बी चेंज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट और डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो हम उसको मोशन में ला सकते हैं और मोशन में है तो हम उसको रेस्ट पर ला सकते हैं। टाइप ऑफ फोर्सेस, फोर्स की दो टाइप होती हैं भाई, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्सेस। बैलेंस फोर्स क्या होती है? व्हेन टू फोर्स ऑन इक्वल मैग्नीट्यूड बट एक्टिंग ऑन ए अपोजिट डायरेक्शन। दो फोर्सेस जो क्या हों, सेम मैग्नीट्यूड के हों बट एक्टिंग कर रहे हों कौन सी डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, तो क्या बोलेंगे हम उसको? बैलेंस फोर्सेस। जैसे कि किसी रफ सरफेस के ऊपर अगर हम किसी हैवी लकड़ी के बॉक्स को हिलाएं तो फ्रिक्शन और पुश क्या करेंगे, एक दूसरे को कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं भाई। अनबैलेंस फोर्सेस, व्हेन टू फोर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। अनइक्वल मैग्नीट्यूड भाई, अनइक्वल मैग्नीट्यूड मतलब भाई जिस एक साइड मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो और एक साइड क्या हो? कम हो। जैसे कि हम साइकिल को चला रहे होते हैं। अगला है लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स के 3 लॉ थे। तो पहला लॉ क्या था? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया ही बोलते हैं हम इसको। इफ़ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन या इट्स स्टेट विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नल फोर्सेस, बिना एक्सटर्नल फोर्स के यूज के अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की हम पोजीशन को या उसकी स्टेट को चेंज नहीं कर सकते, उसको बताया था हमारे न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया ही बोल सकते हैं। टाइप ऑफ इनर्शिया, टाइप ऑफ इनर्शिया, ये इनर्शिया की कितनी टाइप होती हैं भाई? 3 टाइप्स होती हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शनल। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इज नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट हम कब बोलेंगे भाई? किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर क्या हो, उसकी स्टेट के अंदर रेस्ट में कोई क्या हो? चेंज हो। जैसे कि when a bus sudden starting moving forward the passenger in the bus fall backward। अगर बस एकदम से क्या हो? चलना स्टार्ट कर दे, आगे चलना स्टार्ट कर दे, तो पैसेंजर कहाँ जाते हैं भाई? पीछे की तरफ जाते हैं। दिस इज बिकॉज, क्यों होता है भाई ये लोअर पार्ट ऑफ बॉडी पैसेंजर बीइंग इन ए कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर। बस के फ्लोर के साथ क्या होता है? कॉन्टैक्ट के अंदर होता है, कॉन्टैक्ट होता है। अगर वो कनेक्टेड है तो साथ के साथ फ्लोर के साथ साथ क्या करता है? मूव करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जो अपर पार्ट है अपनी बॉडी का, वो क्या होगा? वो रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे रहने की पूरी कोशिश करेगा, जिसकी वजह से वो क्या करता है? पीछे की तरफ जाता है। या फिर हम अगर कंबल को झाड़ें तो उसकी धूल बाहर निकलती है। सेम है भाई लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन के अंदर क्या हो? जो उसकी मोशन के अंदर चेंज आए मोशन के अंदर और उसको अपोज करे, जैसे कि भाई रोके। तो अगर कोई गाड़ी चल रही है और वो एकदम से रुक जाए, अगर वो एकदम से रुकेगी तो आप कहाँ जाओगे? एकदम आगे की तरफ जाओगे। आगे की तरफ धक्का लगता है आपको, वो किस लिए होता है भाई? जो आपकी बॉडी जो है वो तो मोशन में रह जाती है, लेकिन फ्लोर के साथ आपकी जो लोअर पार्ट है बॉडी का वो रेस्ट पे आ जाता है। जो थर्ड था वो क्या था? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए भाई, डायरेक्शनल कैसे होता है? जब कोई क्या हो? डायरेक्शन को अपोज करे। जैसे कि हम किसी मोड़ के ऊपर बस को मोड़ देते हैं तो पैसेंजर क्या करते हैं भाई? दूसरी साइड में झुक जाते हैं। एकदम से बस के साथ साथ क्या होता है? डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, तो बस के साथ साथ क्या होती है? उसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड रहती है। तो क्रूड रोड अगर आ जाता है, अगर हम स्ट्रेट रोड पे जा रहे हैं और एकदम से क्रूड रोड आ जाए, मतलब मुड़ा हुआ रोड आ जाए अगर, तो क्या होंगे? हम भी वहाँ पे टर्न हो जाते हैं। तो ये टेंडेंसी जो थी इसकी डायरेक्शन की, तो हम क्या बोलेंगे इसको? इनर्शिया इन डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मास, टॉपिक है मास। क्या होता है भाई स्टूडेंट्स? मास होता है टोटल मैटर कंटेन इन ए बॉडी। टोटल मैटर कितना है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, उसको बोलेंगे हम मास।
इनर्शिया एंड मास के अंदर क्या रिलेशन है भाई, इनर्शिया ऑफ बॉडी इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ बॉडी। मतलब क्या है, अगर इनर्शिया ऑफ बॉडी डिक्रीज होगा तो मास ऑफ डिक्रीज होगा, मास भी क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। और अगर मास ज़्यादा होगा वहाँ पे इनर्शिया ऑफ द बॉडी भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा भाई। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। द क्वांटिटी ऑफ मोशन पास्ड बाय ए मूविंग बॉडी इज नोन एज मोमेंटम ऑफ द बॉडी। कोई मूविंग बॉडी है, उसके अंदर मोशन आता है, उसको हम बोलते हैं क्या, मोमेंटम। P इज इक्वल टू एम क्रॉस वी। P से हम इसको डिनोट करते हैं, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है ये, वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट ऑफ मोमेंटम, यूनिट क्या होगी भाई, देखो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास के लिए किलोग्राम, मास के लिए तो क्या होगी, किलोग्राम। देन वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड, तो क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट क्या होगी भाई मोमेंटम की, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ग्राफ देखते हैं यहाँ पे, ग्राफ बिटवीन मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ, देखिए ग्राफ बिटवीन मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ मास इज कांस्टेंट। अगर ये बोल रहा है मोमेंटम और वेलोसिटी के अंदर आप क्या बताओ, मोमेंटम कितना हुआ ये बताना है। यहाँ पे मास को क्या रख दिया हमने, कांस्टेंट। अगर हम कांस्टेंट रख देंगे तो वेलोसिटी के साथ क्या होगा, मोमेंटम भी इंक्रीज करता रहेगा, क्योंकि मास क्या है, कांस्टेंट है, और मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मास अगर कांस्टेंट हो तो क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो मोमेंटम भी इंक्रीज होगा, सिंपल सी बात है। देन पूछ रहा है भाई वेलोसिटी अगर कांस्टेंट कर देंगे तो भी सेम, अगर मास इंक्रीज होगा तो मोमेंटम भी इंक्रीज होगा भाई। न्यूटन सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ क्या था भाई, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अगर मोमेंटम के अंदर अगर चेंज कर दें हम तो हम क्या बोलेंगे उसको, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या है कि दो ऑब्जेक्ट हैं तो टाइम के साथ क्या हो रहा है, उनमें चेंज हो रहा है। फोर्स लगाने के बाद किसी ऑब्जेक्ट के अंदर टाइम में सबसे पहले तो टाइम जीरो रहेगा, क्योंकि क्या था वो, टाइम रेस्ट पे था, तो रेस्ट पे टाइम जीरो होता है, और देन टाइम टी। तो ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज हुआ विद वेलोसिटी v के साथ, पहले वेलोसिटी u थी उसके बाद में v, तो वेलोसिटी के अंदर भी चेंज। तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम एंड रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज नोन एज न्यूटन सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स इक्वल टू एम, हमें पता है फोर्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे देखिए ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था इसका, यहाँ देखो ये रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है। अगर मैं मोमेंटम की जगह पे एम क्रॉस वी रख दूँ तो वी बटे डी टी क्या होता है, क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो फोर्स क्या हो जाएगा, एम डॉट ए। तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज नोन एज फोर्स। यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट क्या होती है भाई, फोर्स की यहाँ से अपनी डेफिनेशन आई, फोर्स की यहाँ से अपनी डेफिनेशन आई, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो मास के लिए तो किलोग्राम और एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन हम यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, न्यूटन। क्या बोलेंगे भाई, न्यूटन। इन सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम के अंदर क्या होगा भाई, डाइन। और डाइन कितना होते हैं, एक न्यूटन के अंदर कितने डाइन होंगे, 10 की पावर 5। डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन एंड 1 डाइन। रिलेशन क्या है भाई, न्यूटन और डाइन के अंदर 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब भाई 1 न्यूटन के अंदर कितना होगा, 10 की पावर 5 डाइन। ये बता चुके हम पीछे। एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, क्या क्या एप्लीकेशन हैं इनकी, द व्हीकल आर ए फिटेड विद ए सॉकर। सॉकर के साथ जब क्या होता है, एकदम से जंप करते हैं वो। न्यूटन थर्ड लॉ क्या था भाई, न्यूटन थर्ड लॉ में बताया था उन्होंने, एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इन ए अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन के अंदर इक्वल भी होगा और अपोजिट रिएक्शन होगा। तो न्यूटन जैसे कि भाई आप बॉल को फेंक रहे हो, दीवार पे मारते हो, तो दीवार पे जितना फोर्स बॉल लगाएगी दीवार भी उसको क्या करेगी, उतना ही फोर्स लगा के पीछे धकेल देगी। जैसे ही वॉकिंग ए पर्सन, अगर आप चल रहे हो तो पीछे की साइड अगर आप ज़मीन को धक्का दे के आगे चल रहे हो तो ग्राउंड भी क्या करता है, आपको आगे की तरफ धक्का दे रहा है भाई। जैसे गन, वाई ए गन रिकॉइल, जब गन को आप क्या करते हो, फायर करते हो, तो क्या होगा, गन भी आपको फोर्स लगाएगी। ये कुछ इसकी एप्लीकेशंस थी।
ध्यान से देख लो, इनको नोट डाउन कर लेना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करते रहना, शेयर भी करना इसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास अपना मटेरियल पहुंच सके। इनर्शियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। जो स्टार्टिंग में मोमेंटम था उसके इक्वल क्या होगा, फाइनल मोमेंटम, जो बाद में मोमेंटम हमने लगाया। यहाँ देखिए न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि सेम हमें अपोजिट रिएक्शन मिल रही है, लेकिन सिर्फ क्या हो रही है, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, लेकिन मोमेंटम के अंदर क्या होगा, सेम ही रहेगा ये। तो जितना मोमेंटम हमने लगाया उतना ही मोमेंटम हमें बाद में मिल रहा है। तो इनर्शियल मोमेंटम था उतना ही क्या आएगा अपने पास, फाइनल मोमेंटम। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। एक बार देख लो इसको स्टार्टिंग से, नोट डाउन कर लेना अच्छे से, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अच्छे अच्छे हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे हर चैप्टर के, 9th से लेके +2 क्लास तक, एयरफोर्स नेवी के, नीट के और IIT के भी, BSc और MSc के भी प्रोवाइड किए जाएंगे।